Partitioning. Clearly, we must break away from the sequential and not limit to the computers. We must state definitions and provide for priorities and description of data. We must state relationship, not procedures. ये क्या बोलना चाहता मेरे को समझ नहीं आया वैसे तो, बट लाइक वी मस्ट ब्रेक अवे फ्रॉम सिक्वेंशियल and not limit the computers. We must state definitions and provide for priorities and descriptions of data. We must state relationship, not procedures. ओके, सो आई गॉट द फर्स्ट लाइन. ये बोलना चाह रहे हैं कि हम जो है मतलब हम क्या करते हैं ना कि हम सीक्वेंशियल रख रहे हैं चीज़ों को, और अगर कंप्यूटर की लिमिट ख़त्म हो जा रही है तो हम बोल रहे हैं कि ये हमारी लिमिट है, तो हमको कंप्यूटर की लिमिट से अपनी लिमिट नहीं डिफ़ाइन करनी चाहिए. सो दैट्स वाई पार्टीशन कम्स इन. मतलब पार्टीशन क्या है वो हम आगे देख लेंगे कि एग्जैक्टली ये करता क्या है. In chapter 5, we discussed replication, that is having multiple copies of the same data on different nodes. For very large data set or very high query throughput, that is not sufficient. We need to break the data into partitions, also known as sharding. तो हमने देखा हम रेप्लिकेशन क्या होता है. रेप्लिकेशन इज़ आपके पास एक डेटा बेस पड़ा हुआ है, ठीक है. ये आपका मास्टर डेटा बेस है, आपका मेन डेटा बेस है, ठीक है. अब जो है यहाँ पे आप इसके रेप्लिकेशंस बना लेते हो, ठीक है. ये रेप्लिकेशन 1, रेप्लिकेशन 2, ताकि अगर मान लो आप राइट करने आप सिर्फ यहाँ पे जाओ, लेकिन आपके पास जब भी रीड का कोई क्वेरी है ना तो आप अपने रेप्लिकेशन पे जाओ, ताकि आप अपने राइट वाले डेटाबेस को ओवरबर्डन ना करो, ठीक है. आप कुछ रीड करना है आप इससे करो. और ये इसके एक और भी फ़ायदा है. एक तो ये रीड में हेल्प कर दिया. दूसरा फ़ायदा इसका ये है ना कि अगर आपका सपोज़ मान लो ये डेटाबेस फेल हो जाता है ना, तो आपके पास आपका जो सारा डेटा वो उड़ गया, लेकिन अगर रेप्लिकेशन आपने डेटा कहीं और कॉपी करके रख रखा है तो क्या है कि आपका अगर ये डेटा उड़ भी गया ना तब भी आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, आपके पास बैकअप पड़ा हुआ है जहाँ से आप रीड कर सकते हो, राइट. तो इसका वो एक बैकअप एज अ बैकअप भी ये काम कर लेता है, ठीक है. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ terminological confusion. What we call partition here is called a shard in MongoDB. अच्छा, मैंने मेन चीज़ तो समझाया ही नहीं. सो बेसिकली क्या है ना कि इसमें बोल रहा है कि अगर आपका डेटा सेट बहुत बड़ा है ना, कि बहुत बड़ा सा डेटा बेस है और बहुत ज़्यादा उस पर क्वेरीज हो रही हैं, तो तब भी आपका एक रेप्लिकेशन से कुछ काम नहीं चलेगा. आपको क्या करना पड़ेगा ना, अगर मान लो आपके पास ऐसा मतलब मान लो 100 मिलियन डेटा पड़ा हुआ है, 100 मिलियन से भी ज़्यादा, मान लो 10 बिलियन डेटा, 10 बिलियन GB डेटा पड़ा हुआ है, पेटाबाइट डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है. तो अगर आपके पास इतना सारा बहुत सारा डेटा है तो आपके मतलब आप इसमें जितने भी क्वेरीज आ रहे हैं सब इसमें ही जा रहे हैं, ठीक है. मान लो एक टाइम पे एकदम 1 मिलियन क्वेरीज आ रही हैं और सब के सब इसी 1 पेटाबाइट डेटा में सब सर्च किए जा रही है. कैसे सर्च करेंगे, ठीक. मतलब आपको पूरा का पूरा एक तो सर्च करना पड़ेगा, ठीक है. आपको पता भले अपनी इंडेक्स लगा रखा हो, चलो ठीक है, जो आपको पूरा पूरा सर्च नहीं कर, अपनी इंडेक्सिंग कर रखी है तो सर्च थोड़ा फास्ट है उसकी वजह से. लेकिन अगर मान लो कि आपके पास जितना भी डेटा आ रहा है सब इसी सर्वर पे आ रहा है और ये सर्वर उतना लोड हैंडल ही नहीं कर पा रहा है. मान लो कि 10 मिलियन पर सेकेंड डेटा पर सेकेंड रिक्वेस्ट आ रही हैं और ये बेचारा 100K रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है. इतना रिक्वेस्ट में तो ये दब जाएगा, बिल्कुल ही ये हैंडल ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना कि हम पार्टीशंस कर लेते हैं, हम छोटी छोटी डेटाबेसेस बना लेते हैं जिसमें हम ये जो मेन डेटा जो था हमारा, इस डेटा को हमने बांट दिया इसमें, ठीक है. तो एक चीज़ तो ये है. What we call partition here is called a shard in MongoDB, Elasticsearch and Solar Cloud, ठीक है. MongoDB, Elasticsearch और Solar Cloud में इसको shard बोलते हैं. HBase में इसको region बोलते हैं. बिग टेबल में इसको टैबलेट बोलते हैं. कैसेंड्रा में इसको vnode बोलते हैं और रिएक्ट में भी इसको vnode बोलते हैं. एंड vbucket बोलते हैं काउचबेस में. पार्टीशनिंग एक मतलब ये तो सिर्फ टर्मिनोलॉजी बता रहा है कि अलग अलग डेटाबेसेस में अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, बस यही है, ठीक है.
Normally, partitions are defined in such a way that each piece of data, each record, row, or document belongs to exactly one partition. There are various ways of achieving this, which we discuss in depth in this chapter. तो ये बोल रहा है कि पार्टीशंस जो है ना वो इस तरीके से डिफ़ाइन होते हैं कि मतलब आपका डेटा डुप्लिकेट नहीं होगा। मतलब अगर सपोज मान लो आपके पास एक बड़ा सा डीबी था, ठीक है। अब अभी आपने इसके 5-6 पार्टीशंस बना लिए इस डीबी के। तो इसका मतलब क्या है ना कि आपने इसका जो डेटा था ना, इसको 5 पार्टीशंस में आपने डिवाइड किया, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। और हर पार्टीशन जो है वो आपने किसी एक को दे दिया। ये वाला उठा के आपने इसको दे दिया, ये वाला उठा के आपने इसको दे दिया, ये वाला उठा के आपने इसको दे दिया, ये इसको दे दिया, और एक ये इसको दे दिया। कोई भी डेटा ना डुप्लिकेटेड नहीं है। जो डेटा इस पे पड़ा हुआ है ना वो इस पे नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हर डेटा जो है वो सिर्फ एक पार्टीशन पे पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है, ठीक है। एग्जैक्टली वन पार्टीशन को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। दैट्स हाउ नॉर्मली इट्स डिफाइंड. So there are various ways of achieving this, which we discuss in depth in this chapter. In effect, each partition is a small database of its own, although the database may support operations that touch multiple partitions at the same time. अब ऐसा हो सकता है कि सपोज़ मान लो कि आप चाहते हो कि ये मान लो कि आपने जो डेटाबेस का पार्टीशन किया है वो यूज़र्स के बेस पे किया है कि यूज़र्स ऑफ नेम A2 से F जो है इस पे लाई करें, ABCD G से K तक इस पे लाई करें एंड सो ऑन, ठीक है। तो मान लो कि आपको ऐसा हो गया कि आपको ना मतलब हो गया कि हिमानी से लेके मान लो आपको से कुछ भी लाइक से एनी नेम लाइक अयान, ठीक है। अयान से आपको लेके पायल तक, आपको पायल तक के जितने भी आपको इन सब का डेटा चाहिए फॉर सम रीज़न, ठीक है। तो अब ये सारा डेटा तो अलग अलग पार्टीशंस में पड़ा हुआ है। ए वाला इसमें पड़ा हुआ है, फिर पायल का मतलब ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, शायद पी तक इस वाले पार्टीशन में जाए। तो आपको इन चारों पार्टीशन से डेटा निकाल के देना पड़े, ऐसा हो सकता है। या फिर कोई भी और रीज़न हो सकता है जिसमें मल्टीपल जगहों पे मल्टीपल पार्टीशंस पे आपका डेटा पड़ा हो। तो आपका जो क्वेरी होगा ना वो मतलब मल्टीपल पार्टीशंस में जा के डेटा कलेक्ट करेगा। एक जगह से वो डेटा कलेक्ट नहीं हो सके, ये भी पॉसिबिलिटी है। The main reason for wanting to partition data is scalability. Different partitions can be placed on different nodes in shared nothing cluster. ठीक है। तो मेन रीज़न जो है वो स्केल कर सकते हैं हम डेटा को, अगर हम ऐसे बांट के रखें तो।